नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, राधे राधे भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ही। अब देखिए कुछ एक क्वेश्चन ना अभी प्रीवियस ईयर में ऐसे आए हैं जो आपको अलग लगेंगे काफी, तो मैं वो क्वेश्चन अब डिस्कस करने जा रहा हूँ। लगातार वही कर रहे हैं हम, कल भी मैंने डिस्कस किए थे काफी सारे क्वेश्चन, ठीक है। आज भी हम काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। 64 बाल्टियां पानी की, ठीक है, पूरी तरह भरे पानी से पूरी तरह भरे हुए पानी के घनात्कार टैंक से यदि 64 बाल्टी निकाल लिया जाता है तो 1/3 टैंक से भरा रहता है। 1/3 टैंक पानी से भरा रहता है, यानी 2/3 निकाल लिया, ठीक है। 2/3 आपने निकाल लिया है। 2/3 अगर आपने निकाल लिया, ध्यान से समझिएगा, 3 में से 2 वॉल्यूम निकाल लिया और 2 वॉल्यूम किसके बराबर है? 64 बाल्टियों के। तो 3 वॉल्यूम यानी टोटल कितने के बराबर होगा? 96 बाल्टियों के, यानी 96 बाल्टियों के, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रत्येक साइड जो है क्यूब की ये है 1.2 मीटर, तो आपको बताना है प्रत्येक बाल्टी में कितना आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक बाल्टी में मेरे को निकालना है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना है सभी को। 96 जो है किसकी वैल्यू है? 1.2 क्यूब, ठीक है। और लीटर्स में मेरे को निकालना है, तो सेंटीमीटर में पहले मैं कन्वर्ट करता हूं इंटू 10⁻3, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। देखिए 1 लीटर होता है हमारा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर में क्या होता है? 1/100 मीटर होता है, ठीक है। यानी हम बोलते हैं 1000 ऊपर आएगा तो 1/100 का क्यूब इतने मीटर क्यूब, ठीक है। और मैं इसे काटता हूं तो ये कितना आ गया? 1000 आ गया। 1 लीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब, ठीक है। ये आ गया, इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा। अब मैं अगर 1 बाल्टी का वॉल्यूम निकालता हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना है सभी को। अगर मैं 1.2 क्यूब अपॉन 96 इंटू ये, ठीक है, इसे सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, सभी को ध्यान से देखना है। अब मैं किस तरीके से आंसर करूंगा, मैं ये देखता हूं जो आंसर आएगा उसमें 9 का मल्टीपल आएगा। 9 का मल्टीपल इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। मेन बात ये है कि क्या आप इसके पीछे का लॉजिक समझ पा रहे हैं, ठीक है। देखिए ये कुछ भी नहीं है, अगर मैं इसे कन्वर्ट नहीं भी करता तो भी मेरा आंसर आ जाता, बिल्कुल आ जाता, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें कि 96 यानी टोटल वॉल्यूम हो गया। टोटल वॉल्यूम किसके? क्यूब के बराबर है। 1 यूनिट यानी 1 बाल्टी किसके बराबर होगी? इसके बराबर होगी। अब मैं इसे सॉल्व करता हूं तो मैं देखता हूं इसमें 3 का क्यूब आएगा, यानी 9×3 27 आएगा। ऊपर वाले में तो 3 बार 3 है, नीचे वाले में 1 बार 3 है, तो 2 बार 3 बचेगा, यानी 9 का मल्टीपल आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। 2/3 कहां से आया? देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। जब आप किसी घन में से, ठीक है, चौसठ बाल्टियां निकालते हैं पानी, तो ये 1/3 भरा रहता है, ठीक है। 1/3 यानी 2/3 निकल गया। इसका मतलब है 2/3 पानी जो है वो 64 बाल्टी के बराबर है, यानी 2 अगर बराबर हो गया 64 बाल्टियों के, तो इसके अंदर पूरे में कितनी बाल्टियां आ सकती हैं? पूरे में 96 बाल्टी आ सकती हैं। और हमने यही किया कि 96 बाल्टी का वॉल्यूम जो है वो किसके बराबर है? 96 बाल्टी का वॉल्यूम इस क्यूब के बराबर है, ठीक है। और अगर आप 1 बाल्टी का वॉल्यूम निकालते हैं तो किसके बराबर होगा?
वो बराबर होगा 1.2 क्यूब अपॉन 96 के, और यहीं से हमने 9 का मल्टीपल आंसर मार्क किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा। अब ये ना आपको सीधा सीधा आना चाहिए, इस पे बेस मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं आपको। अगर एक शंकु है, ठीक है, इसे काटा गया है 2 पार्ट में जो कि इक्वल वॉल्यूम है। ठीक है, इक्वल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, 1 यूनिट इसका वॉल्यूम हो गया, 1 यूनिट इसका हो गया। अगर छोटे कोन और बड़े कोन की बात करें तो वॉल्यूम का रेशियो कितना हो गया, 1:2। ठीक है, और ये जो वॉल्यूम होता है ये आर क्यूब के बराबर भी होता है, एच क्यूब के बराबर भी होता है, एल क्यूब के बराबर भी होता है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। और मैंने ये भी पढ़ाया था कि आर बाय आर या एच बाय एच या एल बाय एल निकालना है आपको। ठीक है, रिकॉल करिए जो चीज हमने पढ़ी थी, वो किसके बराबर होगा, क्यूब रूट ऑफ v1 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको। अब v1 कितना है, 1 है, v1 प्लस v2 कितना है, 2 है। अगर मैं इसका क्यूब रूट कर देता हूं तो किसका अनुपात आएगा, ये छोटे वाले की हाइट और ये बड़े की हाइट। ठीक है, इसका अनुपात आएगा। अब आपको बताना है ये किस अनुपात में बांटा गया। अब ध्यान से देखिए, अगर ये हाइट 1 यूनिट है, पूरी क्या है, क्यूब रूट 2, तो ये कितना बचा, क्यूब रूट 2 माइनस 1, तो 1 अपॉन क्यूब रूट 2 माइनस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पर अगर क्वेश्चन किया और इसमें एक भी चीज लिखी तो क्या किया, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बिना पेन के होना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है ये इस तरीके से हो, इसमें वॉल्यूम और कुछ भी दे सकता है। वो ऐसे भी बोल सकता है कि मान लेते हैं आंसर बताना है सभी को, ये प्लेन से काटा गया। ठीक है, ये अगर प्लेन से काटा गया, इसका वॉल्यूम अगर 1 है, इसका वॉल्यूम अगर 2 3 है, तो हाइट का रेशियो बताइए कितना होगा, यानी ये बाय ये किस अनुपात में काटा गया है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताना है सभी को। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए क्या होगा, इसका क्यूब रूट करेंगे अगर तो 1 आ गया। अगर मैं देखता हूं पूरे का क्यूब रूट करता हूं, पूरे का वॉल्यूम कितना है 4, तो क्यूब रूट 4 हो गई पूरी हाइट, तो 1 अपॉन क्यूब रूट 4 माइनस 1 आ जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। ठीक है, हाइट का रेशियो निकाला है, यहां पर भी हमने हाइट का भी यही रहेगा। अगर कोई पूछता है कि रेडियस का रेशियो क्या रहेगा, ये भी पूछ सकता है कि भाई ये रेडियस और ये रेडियस का अनुपात कितना आएगा, वो भी इतना आएगा। कोई पूछता है इस वाले एल का और इस वाले एल का अनुपात कितना आएगा, वो भी इतना आएगा, तीनों बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, क्या दे रखा है, कोन दे रखा है, उसका वॉल्यूम और एरिया ऑफ लेटरल सरफेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, पाई आर एल होता है, जो एल की जगह मैं सीधी वैल्यू लिखता हूं आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, अब मैं अगर सॉल्व करता हूं पाई आर, पाई गया, पाई गया, आर गया, आर गया। ठीक है, अगर मैं होल स्क्वायर कर देता हूं, अब देखिए आपको ये सोचेंगे कि मैंने होल स्क्वायर क्यों किया, होल स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि मैं रूट हटाना चाहता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और आर एच में इधर ले जाऊंगा तो आर स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये बराबर किसके आ जाएगा, 1/9 के। तो 1/9 मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, क्योंकि मेरे को यही निकालना है, ये मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर आएगा, फाइनली ये निकल जाएगा। ठीक है, ये भी 17 मेंस का ही क्वेश्चन है आपका, CGL 17 मेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए बहुत बढ़िया है, अगर क्वेश्चन हो रहे हैं तो बहुत बढ़िया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। पता है यहां पर ना एक चीज सीखने वाली है, वो क्या, देखिए मैं अगर एग्जाम में इस क्वेश्चन को करता ना, बात समझिएगा, मैं इसे लिखता, ठीक है, ध्यान से बात समझिएगा मैं क्या करता। ये चीज इसलिए समझा रहा हूं कि आप स्टेप कैसे बचाएंगे। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। जब मुझे ये पता है ना कि मेरे को ये निकालना है, ये तो लिखा ही है क्वेश्चन में, तो मुझे पता है कि आर स्क्वायर एच स्क्वायर नीचे आएगा। अब मैं अगर इसे काटता हूं, मैं देखता हूं पाई ये गया, अब आर स्क्वायर एच स्क्वायर नीचे आएगा, यानी ये इसके नीचे जाएगा और स्क्वायर करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो मैं सीधा 1/3 का स्क्वायर यानी 1/9 मार्क कर दूंगा। मैं ऐसे नहीं करूंगा कि स्क्वायर करके इसे नीचे लिख रहा हूं फिर अलग अलग कर रहा हूं और फिर आंसर निकाल रहा हूं। एक स्टेप मेरे को यहाँ बचाना पड़ेगा कि मैं यहाँ ऑब्जर्व कर पाऊं कि मल्टीप्लाई में आएगा, ये ऊपर ये ऊपर। मैं देखता हूँ ये आर एच है, ये तो नहीं है, इसका स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर चाहिए वो भी नीचे, तो इसे नीचे ले जाके स्क्वायर करूंगा तो 1/9 मिलेगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा। यानी इस स्टेप के बाद अगला कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी चीजें दिमाग में रख के आपको सीधा आंसर मार्क करना है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। जल्दी से, शुक्रिया भाई। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, एक बेलन है जिसमें कुछ पानी है, 2 बॉल डाली जाती है उसके अंदर, जिससे पानी जो है 4 सेंटीमीटर ऊपर आ जाता है, ठीक है। एक का रेडियस दूसरे से आधा है, ठीक है, और डायमीटर जो है सिलेंडर का वो 18 है। तो आपको बताना है उन दोनों का रेडियस कितना होगा। बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहली चीज तो मैं आपसे यही कहूंगा, कई बार इस तरीके के क्वेश्चन में ना एक चीज देख लेना, कई बार किस्मत ऐसी होती है कि उस टाइम पे एक ही ऑप्शन ऐसा मिलेगा जिसका रेडियस हाफ होगा दूसरे से, तो वो ऑप्शन आप सीधा मार्क कर सकते हैं। ऐसा भी कई बार होगा, मैं ये नहीं कहता कि ऐसा हमेशा होगा, पर 30% चांसेस है ऐसा भी होने के, 30 से 40%, ठीक है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ देखता हूँ 6 12 3 6 4 8 2 4, ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं है। अब आता हूं मैं, भाई अगर बेलन था मेरे पास, इसके अंदर पानी था और पानी ऊपर चढ़ गया, ठीक है, पानी अगर ऊपर चढ़ा है 4 सेंटीमीटर, तो ये जो वॉल्यूम है वो 2 गेंद के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। यानी आप बोल सकते हैं पाई इंटू आर स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर इंटू एच बराबर हो गया किसके, 2 बॉल्स के, जिसका वॉल्यूम हो गया पहले का 4/3 पाई एक्स क्यूब और 8 एक्स क्यूब। एक्स मैंने रेडियस लिया है, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये है आपके सामने, एक्स मैंने क्या लिया है, रेडियस लिया है। अब आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब काटने वाला पार्ट कैसे करना है, पाई से पाई गया, 4 से 4 गया। अब मुझे क्या नजर आ रहा है, मुझे ये नजर आ रहा है कि 8 और 1 9, 8 और 1 9 का मतलब है 1 9 गया, 3 9 27, यानी एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी है, 27 है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, और 2x की कितनी आ गई, 6 आ गई। तो 3 और 6 ये मेरा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, ये मेरा आंसर आ गया। बताने की चीज ये है कि जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं, कई बार यानी 60 to 70% केसेस में आप अगला स्टेप लिखे बिना सॉल्व कर सकते हैं यहां पर, ठीक है। यही चीज मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई थी। यहां पर भी मैंने 4 पाई से 4 पाई काटा, मैंने देखा 8 और 1 9 आएगा, 9 से 9 काटा, 9 3 27, किसकी वैल्यू हो गई, एक्स क्यूब की, एक्स की वैल्यू 3 आ गई, और दूसरा 6, 3 और 6 किस में है, केवल एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन, वो आंसर हो गया, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। भाई एक्स क्यूब क्यों लिया गया, 4/3 पाई आर क्यूब फॉर्मूला होता है स्फेयर का, वो लिया है हमने, ठीक है। एक स्फेयर अगर रेडियस x का है, दूसरा 2x का है, तो उन दोनों का वॉल्यूम लिया है हमने, ठीक है। ये भी आपका 17 मेंस का क्वेश्चन है, CGL 17 मेंस। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
ये क्वेश्चन भी आपका 17 मेंस का है। देखिए और जो लेटेस्ट मेंस में एग्जाम में क्वेश्चन आया ना वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, या उनमें इतनी कोई खास बात नहीं है। ठीक है, जो अलग सा मुझे लग रहा है मैंने वो आपके लिए ले लिया है यहाँ पर। हाइट एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ टोटल सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर 4 और 8 पाई है। हाइट अगर 4 है और टोटल सरफेस एरिया यानी 2 पाई आर, आर प्लस एच, एच का मतलब 4 आ गया, किसके बराबर है 8 पाई के। ठीक है, यानी ध्यान से देखिएगा, आर इंटू आर प्लस 4 बराबर आ रहा है किसके, 4 के। आर इंटू आर प्लस 4 बराबर आ रहा है 4 के। ठीक है, अब क्या करना चाहिए, ध्यान से देखिए, अब सीधी सी बात है, देखिए आर इंटू आर प्लस 4 मेरे को ये सॉल्व करना है। ठीक है, अब एक तरीका आता है कि बच्चा इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए और फिर पूरा सॉल्व करे। एक तरीका आता है कि आप अगर ऑप्शन से वैल्यू ले लें, मैं इस केस के अंदर ऑप्शन से वैल्यू लूंगा, मैं वैसे वैल्यू नहीं रखूंगा। ध्यान से देखिए, अब मुझे ये दिख रहा है 2√2 माइनस 2। देखिए मुझे ये बात तो पता लग गई 2 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 2 अगर हो गया तो H4 नहीं आएगा, √2 नहीं हो सकता। √2 अगर होगा तो √2 यहाँ आना चाहिए। इन दो ऑप्शन में से आंसर है। ठीक है, इन दो ऑप्शन में से आंसर है, ये बात पक्की है। ये ऑप्शन मैं वैसे भी काट सकता हूं, वो क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है। ये छोटी वैल्यू, ये बड़ी वैल्यू, ये कट गई, आंसर कौन सा मिला, केवल ये आंसर हो गया। अब आपको ये लगेगा कि यार ये तो बहुत तजुर्बे वाली बात है, बहुत तजुर्बे के बाद आएगी। चलिए मान लेते हैं मैं, आप ये नहीं करते हैं, ये आपको सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं नहीं बनाना चाहता, मैं वैल्यू रख के तो कर सकता हूँ, जैसे मैंने वैल्यू रखी थी। मैं ये नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट नहीं ले रहा। अगर मैं आर की जगह ये रखता हूँ 2√2 माइनस 2, ठीक है, 2√2 माइनस 2, अगला क्या आएगा 2√2 प्लस 2। सॉल्व करके क्या आ रहा है 8 माइनस 4 यानी 4, वेरीफाई हो गया, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी ना आपका 17 मेंस का था। ये क्वेश्चन मैं लीव कर सकता था अभी, ठीक है, पर मैंने दिखाने के लिए ये क्वेश्चन लिया है क्लास में। ठीक है, बात समझिएगा इस क्वेश्चन में क्या चीज है। रेडियस दे रखा है एक सिलेंडर का 7 सेंटीमीटर, उसकी हाइट है 21। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये 7 है, ये 21 है। छोटे छोटे बुलेट में कन्वर्ट कर दिया गया, और प्रत्येक जो बुलेट है उसके अंदर क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है, एक हेमिस्फेयर है, एक बेस पे। टोटल हाइट ऑफ बुलेट है 3.5, टोटल हाइट है बुलेट की 3.5, रेडियस है 2.1, ये 2.1 हो गया, ये 3.5 हो गई, ये 1.4 हो गया। ठीक है, क्योंकि ये भी 2.1 होगा तो ये 1.4 आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व होने में ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, पर कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो सकता है। वो कैसे, अब मैं इसका वॉल्यूम निकालूं, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, ये आ गया पाई आर स्क्वायर इंटू एच। नीचे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो इसका वॉल्यूम पाई 2.1 का स्क्वायर इंटू एच प्लस 4/3 पाई, 4/3 पाई नहीं, 2/3 पाई, 2/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब यानी 2.1 का क्यूब। ठीक है, ये दिया गया है मेरे को। अब ध्यान से देखिए, मैं काट तो सकता हूं, ठीक है, मैं काट सकता हूं, पाई से पाई काटा मैंने, पाई से पाई काटा, उसके बाद अब एक चीज है यहां पर, अगर आप ध्यान से देख पाए, ठीक है, अगर आप ध्यान से देख पाए तो एक चीज है यहां पर, वो क्या,
मुझे जो आंसर मिलेगा ना वो अप्रोक्स मिलेगा, और ऐसा क्वेश्चन में भी दे रखा था। यहां मैं ये वाला वर्ड देख के ना लीव करता, इस वर्ड को देखकर। ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपको पहले पूरा समझाया कि भाई 17 मेंस का क्वेश्चन था, इससे ये बनाया गया है, होगा इस तरीके से। पर मैंने एक बात नोट करी, यहां पर अप्रोक्स आंसर है। अगर ये एग्जैक्ट आंसर होता ना तो मेरे पास बहुत सारे तरीके थे। मैं यहाँ पर कैलकुलेशन में देखता ऊपर क्या आ रहा है नीचे क्या नहीं आ रहा, उससे मैं आंसर मार्क कर देता, मल्टीपल से आंसर मार्क कर देता। ठीक है, पर ये अप्रोक्स में आंसर है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे लीव करना पड़ेगा। और अप्रोक्स में आंसर क्यों आ रहा है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं आपको नहीं पता था कि अप्रोक्स में आंसर आएगा। ये है क्या, ऊपर देखते हैं 3 है, इसमें क्या है 9 है, इसमें क्या है 9 है। ठीक है, 3 से कटेगा पर फिर भी 9 बचेगा। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन बन गया जिसमें नीचे 9 आ रहा है, ऊपर 3 आ रहा है। अब 3 अगर आप काटते भी हैं 9 से तो नीचे एक 3 बच जाएगा, फिर भी आंसर कैसा आएगा, अप्रोक्स में आएगा। जब नीचे 3 रहेगा और ऊपर 3 नहीं कट रहा तो आंसर कैसा रहता है, अप्रोक्स में रहता है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी ना आपके पास होनी जरूरी है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, जल्दी से। देखिए क्वेश्चन लीव करने का डिसीजन मैं कहां से लेता, इस वर्ड से लेता, बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल आंसर कोई नहीं मार्क कर सकते इसके अंदर। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। 3 टॉय हैं, एक सिलेंडर है, एक हेमिस्फेयर, एक कोन। ठीक है, सेम बेस है, आर आर सेम है और एच भी सेम है। ठीक है, हाइट ऑफ ईच टॉय इज 2√2। ठीक है, आपको रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया निकालना है। देखिए हाइट भी सेम है और रेडियस भी सेम है। हाइट कितनी हो गई इसकी, आर हो गई, तो इसकी हाइट भी आर हो जाएगी, इसकी हाइट भी आर हो जाएगी। ठीक है, अब क्या ये जरूरी है कि पूरा सॉल्व किया जाए, नहीं, पूरा सॉल्व करने की तो जरूरत नहीं है। अगर मैं देखता हूं, अगर मैं पहला और आखिरी वाला कैलकुलेट कर लूं तो आंसर आ सकता है। ठीक है, तो आंसर आ सकता है। अगर मैं देखता हूं ध्यान से, अगर मैं इसका निकालता हूं टोटल सरफेस एरिया 2πRH इंटू आर प्लस एच, इसका मैं नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट इसका लिखता हूं πRL, L कितना होगा √2R। ठीक है, पाई आर स्क्वायर कट गया, पाई आर स्क्वायर से बचा कितना 4R पाई आर एच। ठीक है, पाई आर एल। ठीक है, 2πR इंटू एच, 2πR इंटू आर प्लस एच। एक सेकेंड हो जाइए ना, ये गड़बड़ हो गई, 2 नहीं आएगा यहाँ। ठीक है, 2πR इंटू आर प्लस एच। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर कट गया, पाई आर स्क्वायर से ये कितना आ गया आपका 4 और ये आ गया √2। ठीक है, 4 और √2, पर इसमें अच्छा ये भी तो आएगा प्लस पाई आर स्क्वायर, ये भी आएगा। बेस एरिया भी तो लेंगे, टोटल सरफेस एरिया, तो पाई आर स्क्वायर ये भी कट गया, तो √2 + 1 आएगा। 4 और √2 + 1 इसमें है, ये ऑप्शन आंसर आ गया, ये गया, ये गया, ये गया। ठीक है, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर अगले क्वेश्चन पर आएंगे। देखिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जिसके अंदर काफी सारी चीजें लिखनी पड़ सकती हैं, पर जरूरी नहीं है वो लिखी जाए। ठीक है, और ये जो वैल्यू दे रखी थी इसका हमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी 17 मेंस के क्वेश्चन है। CGL 17 मेंस, 17 मेंस का एग्जाम जरूर कर लेना पेपर में जाने से पहले। हाइट रेडियस के इक्वल क्यों, भाई देखिए उसने कहा कि सबकी हाइट बराबर है 2√2
और हेमिस्फेयर की जितनी हाइट होती है, अगर आप अर्धगोला लेते हैं उसकी हाइट उसके त्रिज्या के बराबर होती है, तो h इक्वल टू आर हो गया। ठीक है, ठीक है। चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको 1:7 दे रखा है। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया यानी 2 पाई आर एच और पाई आर स्क्वायर एच, ये आपको 1:7 दे रखा है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम आपको दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, अगर मैं इसकी बात करूं इससे क्या मिल रहा है, पाई आर 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 एच एच, तो आर की वैल्यू 14 मिल रही है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच अपॉन वॉल्यूम यानी पाई आर स्क्वायर एच। ये कितना दे रखा है, 187:770, जिसे मैं 11 से काटता हूं तो कितना मिलेगा, 11 इंटू 17, 11 सत्ते 77। ठीक है, 17/70 मिलेगा। पाई आर से पाई आर गया। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी थी, 14 थी, ध्यान से देखिएगा। तो 2 इंटू 14 प्लस एच अपॉन 14 इंटू एच बराबर हो गया 17/70 के। अब मैं 14 से काटता हूं तो 5 आ जाएगा और 2 इधर जाएगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 10 में से 17 यानी h की वैल्यू 20 आ जाएगी। ठीक है, h 20 आ जाएगा। अब मेरे को अनुपात किसका निकालना है, रेडियस और हाइट का, यानी 14:20, 7:10, यानी डी ऑप्शन मेरा आंसर होगा। अब देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, और इसे इसी तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है, इसे आप इसी तरीके से करेंगे, और कोई तरीका इसके अंदर नहीं है कि आप इसके अंदर लगा सकें। ठीक है, और कोई तरीका, देखिए एक और तरीका, एक सेकंड रुक जाइए, 77, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, और कोई तरीका आपके पास नहीं है जो आप लगा सकते हैं। 11:77, यही करना पड़ेगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मेंसुरेशन की भाई अभी 1-2 क्लास और बची हैं, लगभग 1-2 क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी आपका 17 मेंस का क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके के ऑप्शन मिल सकते हैं, इसलिए लिए जा रहे हैं क्लास में। टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेयर आपको दे रखा है 1:7 में। अब देखिए 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, इसकी वैल्यू क्या है, 1:7। ठीक है, 4 पाई गया, आर स्क्वायर से ये गया, आर की वैल्यू 21 आ गई। ठीक है, बिल्कुल आ गई। अब क्या कह रहा है, इसको पिघलाकर छोटे स्फेयर बनाए गए इक्वल साइज के, और रेडियस ऑफ ईच स्फेयर इज 1/6 ऑफ लार्ज स्फेयर। अगर रेडियस का रेशियो 1:6 है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर रेडियस का रेशियो 1:6 है तो वॉल्यूम का रेशियो कितना हो जाएगा, 1/216। ठीक है, यानी आप 216 स्फेयर बनाएंगे छोटे वाले। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, छोटे वाले का आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द सम ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्फेयर। तो 216 छोटे वाले स्फेयर हैं, 4 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, और आर किसके बराबर होगा, 21/6, इसके स्क्वायर के बराबर। ठीक है, क्योंकि रेडियस आपको ये दे रखा है, ध्यान से देखिए, है ना। अब मेरे को आंसर करना है। अब देखिए ये डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन स्किल पे कि आप इस चीज को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, 216 कहां से आया, मैंने बोला कि आर का रेशियो कितना है, 1:6, वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा, 1:216। तो छोटे वाले कितने स्फेयर बन जाएंगे, 216 बनेंगे, इसलिए मैंने 216 लिखा है। अब मैं ध्यान से देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। सबसे पहले मैं देखता हूं इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, कट जाएगा, आंसर में 9 का मल्टीपल आएगा। इसकी वजह से पूरा तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, 9 का मल्टीपल यहां नहीं है, यहां नहीं है, 5 4 9 यहां पर है,
6 3 9 यहाँ पर भी है, अब 2 जगह अटक गया। फिर मैं देखता हूँ आंसर जो आएगा वो 11 का भी मल्टीपल होगा। 2 और 1 3 2 5, 8 और 5 13, ये तो नहीं है 11 का मल्टीपल, तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखिए जब आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे ना, जब आपका कंटेंट अच्छा हो जाए, मैं इनमें से काफी सारी चीजें दिमाग में कर सकता हूं। जैसे करके दिखाऊं आपको, मैं ये करता कि मुझे पता है कि ये क्या दे रखा है 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्या दे रखा है 4/3 पाई आर क्यूब। मुझे पता है 4 पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला कट जाएगा, ऊपर वाला कट जाएगा, नीचे का 3 ऊपर जाएगा, 7 से गुणा होगा 21 आएगा। आर की वैल्यू 21 आ गई, मुझे ये बात पता लग गई। अब मुझे ये देखकर घर पे कभी भी प्रैक्टिस करें, बैठ के प्रैक्टिस करें ना, तो थोड़ा ट्राई करिएगा ऐसे। ये 1/6 है, 1/6 का मतलब हो गया रेडियस का रेशियो 1/6, वॉल्यूम का हो गया 1/216। 216 स्फेयर बनेंगे तो 216 इंटू 4 पाई इंटू 21/6, 21/6 का स्क्वायर। 21 में भी 3 है, 6 में भी 3 है, वो तो गया। 216 से 9 का मल्टीपल आएगा, मैं 9 का मल्टीपल ढूंढता, ऑप्शन मिल जाते 2। फिर मैं देखता पाई भी आ रहा है, ठीक है, पाई का मतलब 22/7। फिर मैं 11 का मल्टीपल ढूंढता, 11 का मल्टीपल मुझे डी ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो मैं बिना देखे भी इसे कर सकता था, बिना लिखे कर सकता था यानी। ठीक है, और कई बच्चे ये भी होंगे इसके बाद आगे पूरा सॉल्व करेंगे, 7 से 7 काटा, ये करा वो करा, तो उन चीजों को अवॉइड करना है लगातार। वही चीज मेन है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है भाई? भाई प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, मैं ये नहीं बता सकता कि ऐसा फ्लो कब तक आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है आपकी। हो सकता है आपका फ्लो इससे भी अच्छा हो जैसा मैंने बताया, पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लगातार। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। ठीक है, शुक्रिया भाई। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। ध्यान से देखिए, आइए देखते हैं। एक समवृत्ताकार ठोस बेलन है, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है और हाइट जो है 28 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक क्यूबॉइड बनाया जाता है जिसकी साइड का अनुपात दे रखा है आपको 2:3:6। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपको बताना है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालता हूं, पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई इंटू 7 का स्क्वायर कितना होता है 154, इंटू हाइट करूंगा तो 28। ये वॉल्यूम आ गया किसका? जो क्यूबॉइड का था। ठीक है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना आएगा? क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। 6 18 दूनी 36, 36 के साथ क्या आएगा एक्स क्यूब। अब मैंने एक्स क्यूब क्यों लिखा? क्योंकि आप इसे भी एक्स लिखेंगे, इसे भी एक्स लिखेंगे, इसे भी एक्स लिखेंगे, तो 2x इंटू 3x इंटू 6x। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 36x क्यूब आ जाएगा। ये इसकी वैल्यू हो गई। अब आपको निकालना क्या है, पहले मैं देखता हूं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 इंटू एल बी, 2 तिया 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3 6 18 एक्स स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12 एक्स स्क्वायर। ये कितना हो गया 12 18 30 100 36 72 एक्स स्क्वायर निकालना है आपको। इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी दे रखी है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना है। अगर मैं बात करता हूं 36 एक्स क्यूब मेरा इसके बराबर है और मेरे को 72 एक्स स्क्वायर निकालना है। ध्यान से देखना है सभी लोगों को, बिल्कुल भाई ध्यान से देखिए बस। ठीक है, अब मैं ये देखता हूं अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूं,
तो क्या आएगी 154 इंटू 28। ठीक है, ये तो मैं पहले काट भी सकता हूँ, रुक जाइए मैं पहले काट लेता हूं। अगर 4 निम 36, 4 सत्ते 28। ठीक है, ये आ गया। अब एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 154 इंटू 7 बटे 9, इसका क्यूब रूट। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, मुझे सीधा आंसर नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है। ये देखिए कितना आराम से नजर आ रहा है। अगर मैं इसको वहां लिख दूं 72x² के साथ, ऑब्जर्वेशन वाली बात है, देखिए लिखना नहीं है। अगर मैं इसका देखूं 154 इंटू 7, लास्ट में 8 आएगा, नीचे 9 है, लास्ट में 8 आएगा, नीचे 9 है, क्यूब रूट है। इसका स्क्वायर करूंगा क्योंकि x² है और बाहर 72 आएगा जो कि डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। केवल देखने से इतना पार्ट मैं जरूर मानता हूं कि आपने सॉल्व किया, इसके आगे वाला पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी आपको एक साथ। तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। कितने लोग समझे, जल्दी से बताइए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये बिल्कुल 72 को देख के भी आप मार्क कर सकते हैं भाई, 72 देख के भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, अब ए इज द सम, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, सम ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड एरिया ऑफ टू बेसिस। तो ए किसकी वैल्यू है 2 पाई आर, आर प्लस एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये ए की वैल्यू है। और बी की वैल्यू कितनी है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर यानी 2 पाई आर एच। ठीक है, ये कितनी है 3:2। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए, 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई और आर, ये गया। ठीक है, अब आपको क्या नजर आ रहा है, ये आर भी गया, आर प्लस एच प्लस आर यानी 2r प्लस एच और नीचे एच, ये 3/2 है। ठीक है, अब कोशिश करिए कि इस चीज को सीधा ही देखा जाए, इसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं करी जाए। अब आप देखते हैं 3h में से 2h गया, h की वैल्यू मिलेगी किसके बराबर, 4r के बराबर। ठीक है, अब पूछा क्या है, वॉल्यूम दे रखा है सिलेंडर का 4312, सम ऑफ एरिया ऑफ टू बेसिस आपको निकालना है। ध्यान से देखिए, पाई आर स्क्वायर एच ये वॉल्यूम है, ये आपको दे रखा है किसके 4312 के बराबर, यानी मैं बोल सकता हूं 4 पाई आर क्यूब बराबर दे रखा है 4312 के। ठीक है, एक चीज देखिए, अब मेरे को सॉल्व करना है आर की वैल्यू। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आर की वैल्यू सॉल्व करने के लिए ना जरूरी नहीं है कि आर पूरा लिया जाए, पूरा सॉल्व किया जाए। ध्यान से देखिएगा, इसे मैं यहां ले लेता हूं, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर यानी आर क्यूब है जिसके बराबर है 4312। ठीक है, सबसे मेन बात है कि पहले मेरे को आर का पता लगे यहां से, उसके बाद ही मैं निकाल पाऊंगा। पहले मेरे को आर का पता लगे उसके बाद सम ऑफ एरिया मैं निकाल पाऊंगा। ध्यान से देखिए, ठीक है, वो कैसे, आइए देख लेते हैं। मुझे एक चीज पता है, ठीक है, वो क्या, कि पाई इंटू 7 का स्क्वायर 154 होता है, पता है ना आपको, सभी को पता है, देखिए है ना, ये मैंने बताया आपको क्लास के अंदर। मैंने एक बात देखी, ये जो है ना, देखिए ऐसी कोई भी चीज लगाने से पहले ये कंफर्म करें कि ये आंसर एक्यूरेट है या अप्रोक्सीमेट है। 4 और 1 5, 3 और 2 5, इसका मतलब है ये वैल्यू 11 से भाग हो रही है। जब ये वैल्यू 11 से भाग हो रही है, इसका मतलब ये बात कंफर्म है कि आर की वैल्यू में 7 या 7 का मल्टीपल आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर मैं आर की वैल्यू 7 ले लेता तो 154 ये हो जाता, 154 इंटू 4 ये हो जाता 616, और 616 को मैं 7 से गुणा करता हूं तो ये मिल जाएगा। ठीक है, अब एक बात तो पक्की है, 7 के बाद
नेक्स्ट जो 7 का मल्टीपल जैसे हम लेते हैं तो 10.5 या फिर 14, वो नहीं हो सकता, ठीक है। 10 नहीं आ सकता यहाँ पर, या 14 नहीं आ सकता। तो आर की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को? 7 मिल गई। ये मेरा निकालने का तरीका है, अप्रॉक्स है मेरा। मैं किस तरीके से चीजों के बारे में सोचता हूं, मैंने पहले ये देखा कि भाई इसमें 11 आ रहा है, यानी आर की वैल्यू जो है 7 का मल्टीपल होगी। मैंने 7 ही रख के वेरीफाई किया, मैंने देखा 154 ये होता है तो 4 ये 616 को 7 से गुणा करूंगा, लास्ट में 2 आ जाएगा। आर की वैल्यू 7 के लिए बात चल रही है यहाँ पर, अदरवाइज मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई मेरे पास, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना था? सम ऑफ एरिया ऑफ टू बेसिस ऑफ सिलेंडर। तो अगर आप देखें 154 एक हो गया और 154 दूसरा हो गया, 308 मेरा आंसर हो गया, क्योंकि पाई इंटू 7 स्क्वायर मुझे पता है 154 होता है, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। जल्दी से बताइए। ये भी आपका 17 मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल 17 मेंस, ठीक है। अब मेन बात यही रहती है कि आपका करने का तरीका क्या रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, बिल्कुल भाई, आइए देख लेते हैं। एक सॉलिड स्फेयर है, देखिए एक स्फेयर था जिसे पिघलाकर क्यूब बनाया, 20% वेस्ट हो गया। फिर क्यूब को पिघलाकर हेमिस्फेयर बनाया, 20% फिर से वेस्ट हो गया। फिर हेमिस्फेयर को पिघलाकर 2 स्फेयर बनाए गए बराबर रेडियस के, इस तरीके से भी 20% और वेस्ट हो गया, ठीक है। और फाइनली बताना है आपको जो नए स्फेयर बने हैं उनका रेडियस कितना होगा। ध्यान से देखिए, यानी फाइनल कंक्लूजन ये है कि स्टार्टिंग में स्फेयर था, गोला था, उसके आखिर में 2 गोले बन गए, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब जब एक शेप, देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे पहले क्या बना, फिर क्या बना, फिर क्या बना, फाइनली ये है कि ये शेप थी, इससे ये बन गई। पर इस दौरान क्या हुआ, इसे पिघालकर ये नहीं बनाया गया। अगर इसे पिघालकर ये बनाया जाता है तो हम सीधा वॉल्यूम इक्वल कर देते हैं, है ना। पर इसे पिघालकर ये बनाया गया, 20% वेस्टेज, फिर 20% वेस्टेज, फिर 20% वेस्टेज, फिर 20% वेस्टेज, और फाइनली फिर ये बना, ठीक है। अब एक चीज से दूसरी चीज बनी है और दोनों की शेप जो है सेम है, तो मैंने देखा था कि वेरिएबल क्या है। इसका वेरिएबल क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका रेडियस कितना है? 21 का क्यूब, इनटू मैं क्या करूंगा 4/5। 4/5 क्यों करा है मैंने? 20% अगर वेस्ट हो गया तो 80% बचा होगा, फिर उसका 80% बचा होगा, फिर उसका 80% बचा होगा, यानी 3 बार। और तब जाके क्या बनेंगी? 2 गेंद बनेंगी जिनका रेडियस आर था। 4/3 पाई मैंने यहां नहीं लिखा, 4/3 पाई मैंने यहां नहीं लिखा, हालांकि दोनों जगह आना था, पर क्योंकि सेम शेप थी इसलिए मैंने 4/3 पाई यहां से हटा दिया, 4/3 पाई यहां से हटा दिया, ठीक है। और आपको इसी तरीके से करना है और इतना ही लिखना है। अब मैं बढ़ूंगा आगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इतनी बात कितने लोगों को समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, इतनी बात कितने लोगों को समझ आ गई है? बिल्कुल भाई, ये भी 17 मेंस का ही है, सीजीएल 17 मेंस, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब कैलकुलेशन देखिएगा मैं किस तरीके से करता हूं, वो मेन चीज है। देखिए कैलकुलेशन आप किस तरीके से टैकल करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, ये आर क्यूब है तो 21 इसका भी क्यूब हो रहा है, 4 का भी क्यूब हो रहा है और 5 का भी क्यूब हो रहा है। अगर मैं क्यूब रूट लूंगा ये तो हट जाएगा, और 2 नीचे अगर आएगा तो क्यूब रूट 2 हो जाएगा। ये मेरी आर की वैल्यू हो गई, ठीक है। क्यूब उसका हटाया, क्यूब उसका हटाया, नीचे वाले का क्यूब हटाया, नीचे 2 लगाया और क्यूब रूट लगा दिया, ठीक है। यानी ये कितना हो गया? 84/5 क्यूब रूट 2। इसे मैं सॉल्व करता हूं तो क्या करूंगा? क्यूब रूट 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा।
क्यूब रूट 4 से क्यों किया, ये रेशनलाइज किया है मैंने। इसे रेशनलाइज कैसे करते हैं कि ये वाला नंबर आपका रूट से हट जाए। तो 2 के साथ अगर मैं 4 गुणा करूंगा, क्योंकि यहाँ क्यूब रूट था तो पावर 3 बनानी है, इसलिए मैंने क्यूब रूट 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। तो नीचे कितना आ गया, 4 दूनी 8 हो गया, यानी 2, 5 दूनी 10 यानी 8.4। और ये कितना आ गया, ये क्यूब रूट 4 हो गया। ठीक है, इसका ऑप्शन शायद मेरे ख्याल से रॉन्ग था, ये इसका आंसर होगा। ऑप्शन में नहीं था शायद ये। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन में नहीं है ये। ठीक है, इसलिए ये आंसर आएगा। ऑप्शन कुछ गड़बड़ था इसका। ठीक है, आंसर ये आएगा। कितने लोगों को क्वेश्चन क्लियर है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल रिपीट हो सकते हैं भाई दोबारा से ये क्वेश्चन। मैं करा क्यों रहा हूं, मैं अलग से करा रहा हूं। देखिए, मैं छोड़ भी सकता था कि ये बच्चे अपने आप कर लेंगे, पर जो मुझे लग रहा है कि हाँ नहीं, ये वाले तो कराने ही चाहिए मेरे को, इसलिए करा रहा हूं। ठीक है, ये भाई हमने रेशनलाइज किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखना भाई। 2 एक क्लास हो रहा है मेंसुरेशन की, मैंने बताया ना 2 एक क्लास, मैक्सिमम 2 क्लास होंगी। ध्यान से देखिए, एक सॉलिड हेमिस्फीयर है। ठीक है, जिसका रेडियस 14 है, इसे पिघलाकर एक सिलेंडर बनाया जाता है। कर्व सरफेस एरिया यानी 2πr/h और 2πr/r+h। ठीक है, ये किसके बराबर आ गया, 2:3 के बराबर आ गया। ठीक है, किसके बराबर आ गया, 2:3 के। अब मैं यहां पर ना एक चीज बोलना चाहूंगा। यहां पर एक चीज बोलना चाहूंगा, मैंने ये चीजें करी थी। देखिए, कई चीजें किताब में नहीं लिखी हुई हैं, पर जब सिलेक्शन आपको लेना है यार, जहां जहां जो जो हो सकता है वहां वहां तो करते हैं। मैंने देखा कि टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का अनुपात ना बहुत जगह दे रखा है सिलेंडर का, जिसपे बेस क्वेश्चन बनता है। और उसमें होता क्या है भाई, मुझे एक बात पता होनी चाहिए। मैंने इसे किस तरीके से याद कर रखा है, मैंने इसे इस तरीके से याद कर रखा है कि एक एच आएगा तो एक r+h आएगा। r+h कहाँ आएगा, जहाँ टोटल की बात होगी वो बड़ा होगा। कर्व सरफेस एरिया में क्या आएगा, h आएगा, क्योंकि 2πr कट जाएगा। ठीक है, यानी मैं इसे अगर लिखता तो मैं डायरेक्ट ही लिखता कि h/r+h की वैल्यू कितनी है, 2/3। ये पूरा पूरा लिखने की क्या जरूरत है, पूरा लिखें हम पूरा काटें, जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं। अब देखिए, 3h में से 2h गया तो h की वैल्यू 2r आ गई। पहली बात तो मैंने ये देखी यहाँ पर कि हाइट की वैल्यू जो है रेडियस के दुगनी होगी। ठीक है, तो h की वैल्यू 2r आ गई। अब मैं देखता हूं क्या वॉल्यूम, अगर मैं वॉल्यूम निकालता हूं 2/3π14 का क्यूब, ये किसके बराबर हो गया, π/r² इंटू h। h कितना है, 2r। अब ध्यान से देखिए, पाई से पाई गया, 2 से 2 गया। r की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि इस पे क्यूब लगा है तो 14 तो आएगी, नीचे क्या आएगा, क्यूब रूट 3। ये मेरा आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन है, ये आपका बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, जल्दी से। ठीक है, r की वैल्यू आपकी 4। अब देखिए, ये सारे क्वेश्चन इसलिए कराए गए, इनमें आंसर देखिए किस तरीके हैं। 14/√3 पिछला देखा हमने, उसमें कैसा था, ऐसा सा आंसर था 2.14 8.4 3। इससे पहले वाले में नंबर बड़ा था। ठीक है, तो इस तरीके के ऑप्शन भी आगे आपको मिल सकते हैं, इसलिए हमने क्लास में ही लिए हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये भी आपका 17 मेंस का क्वेश्चन है। CGL 17 मेंस जरूरी है। देखिए, वैरायटी भी ना उसी एग्जाम में मिली है। अगर आप आज के पेपर देखेंगे तो आज के एग्जाम में आपको इतनी वैरायटी नहीं मिलेगी। एक पिरामिड है जिसे काटा गया है। मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर ध्यान हो, मैंने आपको एक बात बोली थी कि भाई कोन कटिंग हो या पिरामिड की कटिंग, दोनों में जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे ना हम,
वो सेम लगाएंगे, ठीक है। ठीक है, ये आ गया। क्या बोल रहा है ये देख लेते हैं। एक पिरामिड है जिसके स्क्वायर की साइड 12 सेंटीमीटर है, और क्या बोल रहा है, हाइट 21 है। पिरामिड को 3 पार्ट में काटा गया। कट्स आर एट 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर बेस से। पहला 7 सेंटीमीटर पे है, दूसरा 14 सेंटीमीटर पे, यानी ये भी 7 हो गया, टोटल 21 है तो ये भी 7 हो गया, ठीक है। अब निकालना क्या है आपको, एक सेकेंड, निकालना है आपको ऊपर वाले और नीचे वाले भाग का आयतन का अंतर। ध्यान से देखिएगा, इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का जो वॉल्यूम है उसका अंतर। मैंने आपको बताया था चाहिए कोन में क्वेश्चन होता है, चाहिए पिरामिड में क्वेश्चन होगा, कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। वही जो हमने पढ़ा था, हाइट का रेशो कितना है, देखिए हाइट का रेशो आ गया 1:2:3, क्योंकि ये 7 है, ये 14 है, ये 21 है, ठीक है। तो वॉल्यूम का रेशो क्या होगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, है ना। तो ये कितना आ गया, 1 आ गया, ये 7 आ गया, ये 19 आ गया, ठीक है। अब टोटल कितना हो गया, 27 यूनिट। 27 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट, ये है, ठीक है। ये है आपकी इसकी क्या कहते हैं, टोटल पिरामिड का वॉल्यूम। 27 यूनिट टोटल हो गया। अब मेरे को क्या निकालना है, इन दोनों में अंतर निकालना। 19 और 1 में अंतर कितना है, 18 का। यानी अगर मैं काटता हूं 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यानी 3 की वैल्यू ये है तो 2 की क्या आएगी। यानी मैं अगर सॉल्व करता हूं तो इसे क्या करूंगा, 1/3 इंटू 12 का स्क्वायर इंटू 21/3 इंटू 2, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, 3 तिया 9, ये 16 बारी में जाएगा, 16 दूनी 32 और लास्ट में 2। लास्ट में 2 किस में आ रहा है, इस ऑप्शन में आ रहा है, ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, खत्म, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, शुक्रिया भाई। आइए देखते हैं। देखिए, एक स्फेयर बड़ा स्फेयर पिघलाकर 3 छोटे स्फेयर बनाए जाते हैं अलग अलग रेडियस के, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बड़ा जो स्फेयर है उसका रेडियस है 9, 9 का क्यूब बराबर हो गया 1 का क्यूब प्लस x का क्यूब प्लस 8 का क्यूब, तो ये हो गया 512, 513, 216। x क्यूब की वैल्यू 216 हो गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। और मेरे को क्या निकालना है, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई x स्क्वायर, तो 144 पाई आ गया। 144 पाई क्या है, सी ऑप्शन है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने क्या करा, 4/3 पाई 4/3 पाई फिर से नहीं लिया, क्योंकि सेम शेप से सेम चीज बना रहे हैं, ठीक है। सेम शेप से अगर सेम चीज बन रही है तो आपको कांस्टेंट वाली टर्म नहीं लेनी है, केवल वेरिएबल लेना है। इसके साथ ना यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिए, कहीं कहीं काम आएगा ये। अगर एक बड़ा स्फेयर है, इससे 3 स्फेयर बनाए गए, जैसे ट्रिपलेट होता ना, वैसे एक चीज ये ध्यान रखिए, अगर इसका रेडियस 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो इसका रेडियस 6 होगा, ठीक है। 6 वाले से आप 3, ये 4 और 5 वाले बना सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे कह सकते हैं ना कि ऐसे आप ये ध्यान रखिए कि ऐसा कुछ मैंने पढ़ा, जैसे मैंने 3, 4, 5 के उसमें पढ़ा है ज्योमेट्री में कि भाई हाइट कितनी होती है 2.4,
और माध्यिका कितनी होती है 2.5। वो सारी चीज पढ़ाई ना, उसी तरीके से आप ये भी ध्यान रखिए। एक बड़ा गोला है 6 वाला, इसे पिघलाकर 3, 4 और 5 वाला बनता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये भी आपका 17 मेंस का क्वेश्चन है। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए वो बोल रहा है नए कोण का वॉल्यूम 3 गुना है पुराने वाले से। मैंने ये लिख दिया, और नए वाले का रेडियस जो है वो दुगना है, तो आर स्क्वायर ये हो गया इसकी तुलना में। इसका रेडियस अगर 1 होगा, इसका रेडियस 2 होगा, आर स्क्वायर इसका 1 होगा, इसका आर स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो वॉल्यूम आ जाएगा ये नए वाले का और ये पुराने वाले। वॉल्यूम कह रहा हूं, हाइट आएगी नए वाले की और पुराने वाले की। ठीक है, अब मैं देखता हूं नए वाले की। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, जब ऐसा कुछ भी आए ना 3:4 या 4:3, क्योंकि ऑप्शन में एक ही है 4 और 3। अगर यहां पर और कोई भी होता ना कि 3 यहां पर 4 यहां पर, ध्यान से बात समझिएगा, अगर यहां पर 3:4 होता तो ऑप्शन केयरफुली मार्क करने की जरूरत है। अगर ऑप्शन 3, 4 नहीं है, यानी कोई भी अगर ऑप्शन दे रखा है उसका रिवर्स नहीं है, तो आप सीधा मार्क करिए। आपने देखा, देखिए फिर तो आपका सीधा आ गया, ये 3 है ये 4 है, 3 और 4 तो आएगा ही, किस में आ गया, बी ऑप्शन में, और कुछ नहीं है। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए अगर ऑप्शन में 3, 4 होता ना तो मेरे दिमाग में आता है यार एग्जामिनर ऐसा बहुत करता है, क्योंकि वो मेरे तजुर्बे का पार्ट है कि कभी ऊपर वाला बच्चा गलत ना कर दे, इसलिए उसने ऐसे ऑप्शन मार्क किए हैं। अब यहाँ पर ऐसे ऑप्शन है ही नहीं, तो 4 और 3 देख के सीधा आंसर मार्क करिए। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। अब आप देखिए एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन ऐसे, आप नहीं पढ़ के जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये भी क्वेश्चन किसका है, आपका 17 मेंस का। अब डिपेंड करता है आप किस तरीके से हैंडल करेंगे। ठीक है, किसी गोले की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है तो उसका सरफेस एरिया सतह का क्षेत्रफल 464 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। ठीक है, आप देखिए 4 पाई रेडियस अब कितना हो गया, r+4। पहले कितना था, r था, और इन दोनों में अंतर ही तो आपको कितना दे रखा है, 464 पाई। अब अगर मैं सोल्व करता हूं तो पाई से पाई गया, 4 से गया 116। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे मैंने हमेशा की तरह बताया, एक बार ऐड करिए एक बार सब्ट्रैक्ट करिए, तो ये आ गया 116, ये आ गया 29, तो यानी 2r की वैल्यू 25 आ गई, r की वैल्यू 25/2। ठीक है, ये r आ गया। अब मेरे को क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, यानी 4/3 पाई r³। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब मुझे एक बात पता है क्या, कि भाई 25 का क्यूब अगर आ रहा है तो ये दोनों आंसर तो नहीं हो सकते, है ना। पाई तो देखिए उसमें भी आएगा उसमें भी आएगा, तो 25 के क्यूब में ये दोनों तो नहीं आ सकते। अब आंसर आपको इसी तरीके से मार्क करना है। अब कई बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें 25 का क्यूब की वैल्यू ना पता हो। ठीक है, नहीं भी पता तो भी बच्चा अगर थोड़ा सा दिमाग लगा ले तो आंसर लग जाएगा। कैसे, अगर आप देखिए इन दोनों में क्या फर्क है, केवल 6 और 8 का। आपको ये देखना है कि नीचे 6 आएगा या 8 आएगा। मैं देखता हूं नीचे 3 आ रहा है, तो नीचे 3 आ रहा है तो 3 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन घट जाएगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है जल्दी से बताइए, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल भाई, मैंने भी बोला कि यहां पर आपका 3 है तो डिनोमिनेटर पार्ट में 3 देखिए इसमें है। ठीक है, जो कटेगा नहीं वो मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है,
तो देखिए आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे, ठीक है। आज की क्लास में बहुत अच्छे क्वेश्चन करे हमने, बहुत ही शानदार 17 मेंस के क्वेश्चन, और 17 मेंस के भी मैंने छठे छठाई क्वेश्चन लिए हैं जो वाकई में कुछ अलग से थे, ठीक है। तो सीखने को आज की क्लास में बहुत कुछ मिला होगा कि आपको कैलकुलेशन कैसे टैकल करनी है, बड़े क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, कितना लिखना चाहिए, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, ठीक है। तो देखिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, यानी कल, ठीक है। आगे के क्वेश्चन के साथ 2 एक क्लासेस अभी भी बची हैं, ठीक है। जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।